विभाजित होंगी तो उसे चेक करने का एक छोटा सा नियम बनाया गया है यहाँ पे कि लास्ट से 4 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 8। क्या 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो आप क्या करोगे, आप जैसे कोई नंबर जो है 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे कि इसको जोड़ देना है, क्या कर लोगे, विभाजित हो रही है अथवा नहीं। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि लास्ट का एक डिजिट देखा। जय हिंद दोस्तों, शुरू करते हैं नंबर सिस्टम की इस क्लास को डिविजिबिलिटी रूल, विभाजकता के नियम के साथ में। तो सबसे पहले हम सीखने वाले हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से। तो यहाँ पे एक नियम लिखा गया है कि यदि 2 की पावर n का कोई भी नंबर है और उससे चेक करना है कि कौन सी संख्या विभाजित होंगी, तो उसे चेक करने का एक छोटा सा नियम बनाया गया है यहाँ पे कि लास्ट से n संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। यानी अगर 2 की पावर n में कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं, 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 करेंगे कितना आएगा 8। तो ऐसी सारी संख्याओं से हम चेक करने वाले हैं कि विभाजकता कैसे होगी, यानी कैसे चेक कर पाएंगे। तो हमने एक छोटा सा नियम बनाया है, लास्ट से n संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। मतलब 2 की पावर जितने n है ना, जैसे 2 की पावर 2 दे दिया गया, 2 की पावर 2 कितना होगा 4। तो अगर 4 है तो 4 से कैसे चेक करेंगे, 2 की पावर 2 है तो लास्ट से 2 डिजिट विभाजित होनी चाहिए। कहने का छोटा सा नियम है, आप इसे क्लियर करिए। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कि पूछा गया कि 2 से कैसे पता चलेगा कि कौन कौन सी संख्याएं 2 से विभाजित होंगी, कौन कौन सी नहीं। तो हमने क्या कहा कि 2 की पावर n 1 है तो 1 का मतलब क्या हुआ, लास्ट का एक डिजिट विभाजित होना चाहिए किससे, 2 से। लास्ट का एक डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि यदि कोई नंबर है, जैसे दे दिया गया 316 यह दे दिया गया, तो पूछा गया क्या यह 2 से विभाजित होगी, तो हम लास्ट का एक डिजिट लेंगे। लास्ट का एक डिजिट 6 है तो 6 जो है 2 से विभाजित होगा, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी नंबर, यह पूरा संख्या जो है 2 से विभाजित होगा। दूसरा नियम क्या हो गया कि अगर 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, तब कैसे पता चलेगा, 2 की पावर 2 क्या होता है, 2 की पावर 2 बराबर 4 होता है। मतलब 4 से कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो 4 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट का 2 डिजिट, लास्ट के n डिजिट का लास्ट का 2 डिजिट क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। लास्ट का 2 डिजिट विभाजित होना चाहिए। कहने का मतलब यदि आपको कोई नंबर दे दिया गया, कहा गया कि 416 है, 4 से विभाजित हुआ कि नहीं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लास्ट का 2 नंबर लेना है। लास्ट का 2 नंबर आप लिए तो 16 4 से विभाजित होगा, तो हम कहेंगे यह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। हम अगर आपको बताएं तीसरा तरीके का कि यदि 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 3 यह क्या होता है, यह घातांक के पार्ट में देख सकते हैं कि घातांक क्या होता है। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 होता है। मतलब पावर का मतलब उतनी बार मल्टीप्लाई करना होता है। 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। तो 8 से कैसे नियम बनाएंगे कि 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होंगी, तो क्या कह सकते हैं, 2 की पावर 3 है तो मतलब लास्ट का 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट का 3 डिजिट कटना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं 8 से भी पूरी तरह विभाजित होंगी। तो आशा करते हैं यह 2 का जो कंसेप्ट है, अब इसके हिसाब से आप 2 4 8 16 है और जितने भी 2n के मल्टीप्लाई आ रहे हैं वह सभी आप बहुत ही इजीली तरीके से, बहुत ही आसानी तरीके से पता कर पाएंगे कि कौन सा नंबर उनसे विभाजित होता है, कौन सा नहीं होता है। तो अब तक आप सीख चुके हैं 2n मतलब 2 से विभाजित होने वाली सारी संख्याओं को, और हम सीखने वाले हैं 3n, 3 की पावर n की अगर कोई संख्याएं हैं तो कैसे चेक करेंगे कि कोई संख्या इनसे विभाजित हो सकती है। तो इनको विभाजित करने के लिए छोटा सा नियम बनाया गया कि अंकों का योग, मतलब अगर कोई संख्या 3 की पावर n के रूप में है और उससे चेक करना है कि कोई संख्या विभाजित होती है या नहीं होती है, तो इसके लिए आप क्या करोगे कि अंकों का योग जो है 3 अथवा 9 से विभाजित होनी चाहिए। अंकों का योग 3 अथवा 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कहा कि 3 से कौन कौन विभाजित होनी चाहिए,
मतलब अगर 3 से चेक करना हो तो अंकों का योग 3 से विभाजित होनी चाहिए। केवल 3 के लिए ही अंकों का योग केवल 3 से विभाजित होना चाहिए। बाकी 9, 27, 81 जितने भी सारी संख्याएं हो गई, उन सभी में क्या है कि अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। अंकों का योग 9 से विभाजित होनी चाहिए। मतलब कोई संख्या दी जाए और आपसे पूछ लिया गया कि बताओ वह संख्या 3 से विभाजित होती है या नहीं, तो आप क्या करोगे? आप जैसे कोई संख्या पूछ ली गई, जैसे दे दिया गया कि 15, चलो बताओ 15 नंबर जो है 3 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे कि इसको जोड़ देना है। क्या कर लोगे? 1 + 5 डिजिट को आपने ऐड किया, मतलब अंकों का योग, मतलब जो डिजिट है उसको आप ऐड किए। 5 + 1 = 6 हो गया। तो 6 क्या 3 से विभाजित होगा? जरूर होगा। 3 दूना 6, ठीक है। तो 6 3 से विभाजित होगा। इस तरीके से आप सीख पाए कि 3 से जो वह संख्याएं विभाजित होंगी जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, वह संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। और कौन सी संख्या? 9, 27, 81, मतलब 3n के मल्टीपल जितने आते हैं उनसे कौन सी संख्याएं विभाजित होंगी? जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो, जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो, ऐसी संख्याएं 3 की पावर n के रूप के जितने भी मल्टीपल हैं उन सबसे विभाजित होंगी। तो इस तरीके से हम आशा करते हैं कि आपको 2n और 3n की सारी संख्याओं द्वारा विभाज्यता का नियम आसानी से समझ में आया होगा और बहुत ही आसानी से आप कर ले भी जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं अगला। अब तक हम सीख चुके हैं 2 और 3 से कैसे विभाजित होती है संख्याएं, कैसे हम पता कर सकते हैं। इसके बाद हम सीखने वाले हैं 6, मतलब 6n, मतलब 6 का मल्टीपल हो, 6n हो, मतलब 6 हो गया, 36 हो गया। इसके बाद जितने भी 6n आ रहे हैं तो उसमें आपको क्या करना है कि कोई सी भी संख्या जो 6n से पता करना विभाजित होगी या नहीं होगी, तो ऐसी संख्याएं जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होती हो, ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हो और 3 से भी विभाजित होती हो। मतलब आपको कोई भी संख्या दी हो तो उसमें आपको 2 का भी फॉलो करवाना है नियम और 3 से भी विभाजित करने का नियम फॉलो करवाना है। मतलब आपको क्या क्या करना है? आपको लास्ट डिजिट 2 से विभाजित होना चाहिए और अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वह संख्या 6 से और 6 के जितने भी n पावर वाले n के मल्टीपल हैं उनसे विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं कि 216 को पता करना है कि यह संख्या 6 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, इनको जो है पहले आप देखोगे कि 2 से विभाजित हो रही है अथवा नहीं। 2 से विभाजित होने का नियम क्या है कि लास्ट का एक डिजिट देखा जाता है। तो आपने लास्ट का एक डिजिट देखा 6 जो है 2 से विभाजित होता है, 6 2 से विभाजित होता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंकों का योग मतलब 2 + 1 + 6 क्या यह 3 से विभाजित होता है अथवा नहीं। तो आप चेक करोगे तो 6 1 7, 7 2 9, 9 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 9 3 से विभाजित हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह जो 216 नंबर दिया है यह 6 से भी विभाजित होगा। मतलब 216 जो है यह 6 से भी विभाजित होगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि 2, 3 और 6 इन सारे मल्टीपल कैसे विभाजित किए जाते हैं, कैसे चेक किया जाता है विभाज्यता का नियम। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और बचे हुए जितने भी नंबर्स हैं, 7 हो गया, 11 हो गए, जितने भी अभाज्य संख्याएं बची हुई हैं उनका हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे बहुत ही आसानी तरीके से। जिस तरीके से आपने कितने आसानी से आपने इसको सीखा है, इससे भी आसान तरीके से आप सीखने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।